गुड डे ट्रेडर्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड वॉर्स ऑन करेंसी पेयर्स और रिस्क एसेट क्लासेस या फिर सेफ हेवन्स। ठीक है, यानी कि जब भी ट्रेड वॉर होती है तो उसके अंदर करेंसी पेयर्स के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है, गोल्ड पे, सिल्वर पे और बाकी तमाम सेफ हेवन्स के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेड वार होती क्या है, ट्रेड वार है क्या। तो ट्रेड वार का ये मतलब है कि जब भी दो मुल्क आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर टैक्सेस का इजाफा किया जाता है। ठीक है, जब टैक्सेस को बिला जवाज ज्यादा किया जाता है तो इसका ये मतलब है कि वो क्या कर रहा है, वो दूसरे मुल्क से इंपोर्ट करने वाली आइटम्स को थोड़ा लिमिट करना चाह रहा है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ए कंट्री बी कंट्री से 100 कंटेनर किसी भी चीज का मंगवा रही है और वो चीज, वो कंटेनर की प्राइस अगर महंगी हो जाती है तो इसका ये मतलब है कि अब कंट्री बी जो है वो 70, 80 या 50 कंटेनर्स मंगवाएगी। मतलब उसको क्या हुआ, अब ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इसके साथ जो बी कंट्री है उसको दूसरा फायदा ये होता है कि उसको हायर टैक्सेस मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम ट्रेड वॉर कहते हैं। अब ट्रेड वॉर जैसा कि आजकल ट्रम्प वॉर हम कह सकते हैं, ट्रम्प ट्रेड हम कह सकते हैं, चाइना और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और पूरे टॉप के ऊपर, पूरे जोबन के ऊपर चल रहे हैं। तो इसके अंदर ट्रेड वॉर्स की न्यूज आए दिन हमें मिलती रहती है। इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे? जब भी ट्रेड वॉर की न्यूज आती है तो क्या होता है कि मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी आती है। ठीक है, मार्केट अनसर्टन, बिल्कुल वोलेटाइल हो जाएगी, क्योंकि कुछ हद तक ग्रीड भी पैदा होता है ट्रेडर्स के अंदर और कुछ हद तक फियर भी पैदा होता है। तो कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं, मार्केट से आउट हो रहे होते हैं, और कुछ ग्रुप्स मार्केट में बाइंग या सेलिंग कर रहे होते हैं साथ के साथ। इस वजह से हम देखते हैं कि मार्केट बिल्कुल अनसर्टेन हो गई है, बिल्कुल पकड़ में आ ही नहीं रही है, प्रॉपर कोई टेक्निकल सेटअप नहीं बन रहा होता। तो ऐसे में आप क्या करते हो, ऐसे में आप सेफ हेवन्स को बाय कर सकते हो। ठीक है, और रिस्क और एसेट क्लासेस को आप सेल कर सकते हो। कैसे? टैरिफ अफेक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि ये दो मुल्कों के माबैन होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मायदों की वजह से। तो इसमें होगा क्या, सेफ हेवन करेंसीज जो होती है ना, ये स्ट्रेंथ गेन करती हैं। कौन कौन सी हो सकती है? जेपीवाई स्ट्रेंथ गेन करती है, CHF स्विस फ्रैंक स्ट्रेंथ गेन करता है। तो फॉरेक्स में, MT5 में, MT4 के अंदर आप USD JPY को सेल कर सकते हो, USD CHF को सेल कर सकते हो, और इसी के साथ गोल्ड को आप बाय कर सकते हो, सिल्वर को आप बाय कर सकते हो। अब ये जो बाइंग और सेलिंग है, ये बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं करना होती। ठीक है, बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं। आप उसमें एक तरफ हमारे जो बैक एंड के ऊपर न्यूज तो मौजूद है कि ट्रेड वॉर की कोई खबर तो मौजूद है, दैट मीन्स कि इसका इंपैक्ट जो है मार्केट के अंदर आने वाला है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें खबर बहुत देर से मिलती है, डिले से मिलती है। तो सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना है क्या उस खबर का इंपैक्ट चार्ट के ऊपर प्ले हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर तो उस खबर का इंपैक्ट चार्ट में प्ले नहीं हुआ तो फिर आप किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को रेफरेंस बना के बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, जब भी ट्रेड वॉर्स होती हैं तो सेंट्रल बैंक्स होते हैं ना, ये स्टेप इन करते हैं। मतलब इनकी मजबूरी बन जाती है इंटरेस्ट रेट के साथ थोड़ा हेर फेर करना, खिलवाड़ करना या चेंज करना इंटरेस्ट रेट को। तो इसका ये मतलब है कि ट्रेड वॉर हो रही है तो कल को हम इंटरेस्ट रेट की न्यूज को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि क्या करती हैं, ये लॉन्ग टर्म ट्रेड वॉर जो होती है ना, ये करेंसी को बहुत ज्यादा बूम दे सकती हैं, ये बहुत ज्यादा, बहुत लंबे अरसे तक बेरिश भी कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ ट्रेड वॉर की न्यूज और दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट भी उसी की फेवर के अंदर आ जाता है, जिससे क्या होता है कि हम हफ्तों, महीनों या सालों तक किसी भी ट्रेंड को ट्रेड कर सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन, अब ये प्योरली फंडामेंटल टॉपिक है तो इसके अंदर थोड़ी सी आपको रिसर्च करना होगी। ठीक है,
तो बिल्कुल रिसर्च करें, और इसी जो पेयर्स मैंने आपको बताया, इन पेयर्स के अंदर अकॉर्डिंग टू ट्रेड वॉर्स न्यूज इम्पैक्ट को चेक कर लिया, अगर नहीं आया है तो फिर आप उसमें ट्रेड करोगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मैं अल्लाह हाफिज।